हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने इंटरव्यू की। और आपने देखा लास्ट क्लास में हमने अपने बेटे के साथ डेमो इंटरव्यू किया था। और जैसे इंटरव्यू उसने दिया वैसा ही आपके बच्चे भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हो सकता है कि उससे ज्यादा एडवांस हो। ठीक है, तो अपने बच्चों के साथ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डेली प्रिपरेशन करते रहिए, बच्चों के साथ डेमो इंटरव्यू स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन लर्न कराए, इंटरव्यू की फॉर्म में क्वेश्चन, इंटरव्यू की फॉर्म में उनसे बातचीत की। फिर अगले धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाइए, 5-6 क्वेश्चन कीजिए, फिर से इंटरव्यू की फॉर्म में उनसे बातचीत कीजिए। तो इस तरह उनका डेमो इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दीजिए। फिर जब रिजल्ट आ जाएगा फिर उसको हम फाइनल टच देंगे। जो हमारी ये पढ़ाई है इसको हम फाइनल टच देंगे। ओके, तो देखिए इंटरव्यू जहां तक हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने आपको ये बताया था कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है ये मैंने डिटेल में भी लिखवा रखा है, और ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखवा रखा है। ठीक है, कि आपको अपना नाम बताना है, उसका मीनिंग बताना है, उसके मीनिंग से अपने आप को कनेक्ट करना है, आप कहाँ रहते हैं, वो किस चीज के लिए फेमस है, आप कौन से स्कूल में हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी हॉबी क्या है। ये सारा का सारा कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाता है? इंट्रोडक्शन बनाता है। ठीक है, 5 मिनट्स का आपका इंटरव्यू ऐसे ही हो जाएगा। जैसे बच्चा बोलना शुरू करेगा ना तो 5 मिनट्स का इंटरव्यू ऐसे ही हो जाएगा। और फिर उसी इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? इंटरव्यू इंट्रोडक्शन का होता है। दूसरा क्वेश्चन जो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि ये होगा, बट जो हम सब बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू नो अबाउट द ओग्रो स्कूल। कि ओग्रो स्कूल के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, इसका मैंने डिटेल लिखवा रखा है, थोड़ा पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आज लिखवा देता हूँ। ओग्रो स्कूल में देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है। सबसे पहले आप उसके अंदर बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है, गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है। उसके बाद ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिश कब हुआ। ठीक है, इसको रन कौन करता है? रन बाय इंडियन रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर स्कूल कितने हैं? 3 स्कूल। ठीक है, सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स, जूनियर स्कूल। ठीक है, उसके बाद स्कूल के बाद इसके अंदर आप बताएंगे इसका मोटो, व्हाट इज मोटो ऑफ ओग्रू स्कूल। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल नेम ओग्रू स्कूल का। और जो आपका जूनियर स्कूल नेम है, क्योंकि 3rd 4th 5th जो है ये जूनियर स्कूल में आते हैं, तो जूनियर स्कूल हेडमास्टर नेम। तो ये 6 पॉइंट्स बच्चा जब बताएगा, ठीक है, डिटेल में जब बताएगा बच्चा, तो 5 मिनट इसमें चले जाएंगे। ठीक है, मतलब 5 मिनट का ये, 5 मिनट का ये, 10 मिनट्स का तो आपका ये मान के चलिए। ठीक है, अभी इतना आप इसी की तैयारी करिए कि आप क्या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप, और आप ओग्रू स्कूल के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों को क्लियर बताइए, थोड़ा डिटेल में बताते जाइए। मान लो हो सकता है कि बच्चा पहली बार में 6 ना बता पाए, ठीक है 2 तैयार कराइए। ठीक है बच्चे 2 बताओ, फिर अगले दिन उसको 2 लर्न और करा दिए, अगले दिन उसको 2 लर्न और करा दिए। ठीक है, मोटा में हो सकता है बच्चे को हिंदी में बोलने में दिक्कत होगी, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, इसको बोलने में हो सकता है बच्चे को दिक्कत आ जाए, हो सकता है बच्चा इस 3 वर्ड्स को बोलने में ही 2 दिन ले ले। ठीक है, तो इस तरह बच्चे के साथ धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। और इसी का ही एक क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अब शॉर्ट टर्म गोल बच्चों को क्या बताना है कि मैं ग्रुप स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि व्हाट डू यू वांट टू बी, वो उसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का कि इफ वी डोंट सिलेक्ट यू, कि अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो क्या। और इसी का ही एक क्वेश्चन बनता है, इसका ही रेप्लिका बनता है कि व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। दोनों तरह से तैयार करना है कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें उसका भी, और अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या, उसका भी बताना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर व्हाट डू यू नो अबाउट, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, जो आपका स्कूल है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका बारे में बताइए। 1 2 क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी
अबाउट योर स्कूल। जिस स्कूल में अभी बच्चा है फिलहाल, उस स्कूल के बारे में बताना है कि उस स्कूल में क्या क्या है, कौन प्रिंसिपल है, कैसा है, वो सारा बताना है। फिर उसका ही डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट स्कूल, आपका स्कूल इतना अच्छा, आप तो छोड़ना क्यों चाहते हो। ठीक है, तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवा रखे हैं और ये सारे के सारे बच्चे को लर्न कराने हैं धीरे धीरे। अभी आपके पास मान के चलो 15 डेज का टाइम है और रिजल्ट आने में आई कैन से। क्योंकि हाँ, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास काफी पेरेंट्स का मैसेज आया है, मेरे पास काफी पेरेंट्स का मैसेज आया कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो मैं उसको लिख देता हूँ कि फिलहाल रिजल्ट की कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है। ठीक है, रिजल्ट की कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, मैं लिख देता हूँ। मेरे पास काफी सारे पेरेंट्स आए कि सर व्हेन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, व्हेन रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड, कि जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट है वो कब आएगा। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो अभी तक देयर इज नो ऑफिशियल डेट, अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है कि रिजल्ट इस दिन आएगा। बट जो हमारी एजम्पशन है, हमें ऐसा लगता है कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन लास्ट वीक ऑफ फरवरी, कि जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद क्वेश्चन अगला बनता है कि व्हेन वाइवा वॉज विल बी हेल्ड, कि वाइवा वॉज कब होगा। तो वाइवा वॉज का आंसर आपका फिट है, वो ऑफिशियल का अनाउंस है 15 मार्च 2023 से 18 मार्च 2023। ठीक है, वाइवा का जो डेट है वो डिक्लेयर्ड है कि वो 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में होगा। और रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है उसका कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, बट वो हमारी एजम्पशन है, हमारी एजम्पशन ये है कि वो लास्ट वीक ऑफ फेब में आ जाएगा, यहां तक आ जाना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट श्योर बट दिस इज आवर अजम्पशन कि 1 महीना तो कम से कम लगता ही है। फिलहाल वो लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल वो ग्रुप स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो क्लास 11th के एडमिशन पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। क्लास 11th की एडवर्टाइजमेंट निकाली हुई है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हुए हैं। ठीक है, वहां की फीस कलेक्शन होगी, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो क्लास 11th को लेके भी चला हुआ है। क्लास 3 का उन्होंने कर लिया, उन्होंने रिटन टेस्ट कर लिया डब्बे में बंद, वो पैरेलल में हो सकता है चेक हो रहा हो, उसकी एक्सेल शीट बनाई किन किन बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 600 बच्चों ने एग्जाम दिया था, टॉप 100 जो उठाएंगे, टॉप 100 रिटन टेस्ट में जो मार्क्स गेन करेंगे उनको वो सेपरेट करके उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उसमें से फिर 60 का वो सिलेक्शन करेंगे और 40 को फिर से वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो रहने वाली है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। क्लियर। उसके बाद इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो बच्चे से इंट्रोडक्शन पूछी जाती है, उसके बाद ओवरू स्कूल के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर। और इसमें देखिए बच्चे से एक तो आपका जो बनता है क्वेश्चन, एक तो बनता है अबाउट स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में पूछा जा सकता है, स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, उसका स्कूल आ जाएगा, उसकी हॉबीज आ जाएगी, उसके गोल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट के बारे में जो क्वेश्चनिंग है वो हो सकती है। स्टूडेंट को अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है, पूरा जैसे मैंने इंट्रोडक्शन का बताया और ग्रुप स्कूल का बताया वो सारा का सारा बच्चे को बताना। ठीक है, स्टूडेंट के बाद और ग्रुप स्कूल के बारे में बिट ऑफ मैंने अभी पॉइंट बनवाए हैं कि ओवरू स्कूल के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर 5 मिनट का टाइम चला जाएगा। उसके बाद जीके क्वेश्चन, स्टूडेंट से जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जीके में क्या क्या है, जो बच्चे ने क्लास 2 में क्लास 3 में पढ़ा है। हम सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पैरेलल में लेके चल रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन भी करवाया है, हमने ग्रुप स्कूल के बारे में भी लिखवाया है, हम जीके का भी करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। ठीक है, अभी तक हमारी क्लासेस खत्म नहीं हुई है, जीके का भी करवा रहे हैं हम और आगे भी करवाते जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कंडीशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कि बेटे आप जा रहे हो साइकिल पे कहीं,
ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, अपने पापा की गाड़ी में जा रहे हो, आपने देखा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे एक एक्सीडेंट है, ठीक है, एक पर्सन है, उसकी बाइक एक्सीडेंट हो गया, वो बाइक के साथ पड़ा हुआ है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या आप क्या करेंगे उस स्टेज में? ठीक है, आप क्या करेंगे? ये कंडीशन बेस्ड हो गया बच्चे के लिए, ठीक है। तो इस केस में बच्चे को क्या रिप्लाई करना है कि सर आई विल टेल माय पेरेंट्स दैट वी शुड बी फर्स्ट एड टू हिम एंड वी शुड कॉल द एम्बुलेंस और वी शुड ड्रॉप हिम टू द हॉस्पिटल। ठीक है, कि हम कि अगर हमारे पास फर्स्ट एड किट है तो हम उस जो पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके फर्स्ट एड करेंगे, अगर वो हम नहीं कर सकते तो हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, अगर एम्बुलेंस को आने में टाइम है तो नियर बाय के जो हॉस्पिटल है उसमें हम ड्रॉप करेंगे। तो इतना भी अगर आंसर दे देगा क्लास 3 का बच्चा तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन अगला आ जाएगा कि अगर आपके यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, आपके सीनियर आपको परेशान कर रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं आपको, तो क्या होगा? ठीक है, तो उस केस में बच्चा कह सकता है कि सर सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसा ना करें, और अगर वो फिर भी ऐसा करते हैं तो जो हमारे कंसर्न्ड स्कूल टीचर हैं उनको मैं बताऊंगा। तो उसमें वो बोल सकता है कि मैं, अगर मेरे सीनियर मुझे परेशान करेंगे, पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर वो फिर तब भी नहीं मानते तो जो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को पता चलता है कि थोड़ा मैं डेयरिंग भी हूँ, ऐसा कोई बात है नहीं है। ठीक है, बच्चे से पूछा जाता है कि क्या आप होमसिक होते हो? कंडीशन बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, कंडीशन बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब उससे पूछा कि आप अपने शू के लेसेस बांध के दिखाइए, ठीक है, अपना बटन बंद करके दिखाइए, अपना टाई लगा के दिखाइए, कुछ भी, मतलब बेल्ट लगा के दिखाइए, अपने शूज पहन के दिखाइए, सॉक्स डाल के दिखाइए, कुछ भी, मतलब एक्टिविटी बेस्ड। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि क्योंकि जो काम पेरेंट्स घर पे करते थे वो काम सारे के सारे बच्चे को खुद करने पड़ेंगे हॉस्टल में, तो क्या वो उसके लिए कंफर्टेबल है उन काम को करने के लिए? तो इसलिए वो एक्टिविटी बेस्ड कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो इंटरव्यू का टाइम है वो रहेगा 30 मिनट्स का मैक्सिमम, मान के चलिए। मैं टाइम लिख देता हूँ, जो टाइम रहेगा इंटरव्यू का वो रहेगा 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। ये कितना रहने वाला? मैक्सिमम मैं लिख रहा हूँ 30 मिनट्स, ठीक है। मिनिमम जो रहेगा, मिनिमम मैं मान सकता हूँ 20 मिनट का रहने वाला, 20 से 30 मिनट का बच्चे का, एक बच्चे का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। उनको ना आइडिया हो जाता है कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। जो बच्चा पहली बार में कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा वो रोने लग गया, कई बार बच्चे अपने आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते उस चीज पे आके, तो वो जज कर लेते हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो आप ये मान के चलिएगा कि जब मान लो इंटरव्यू आप जाते हैं और आपके बच्चे पे टाइम लग रहा है, मान लो आपको बच्चे में आने में काफी टाइम लग गया, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट 30 मिनट में लग गए हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा पॉइंट हम मान सकते हैं। और अगर बच्चा आ गया 5 मिनट में, ठीक है, तो फिर लगता है कि डाउट है। अगर बच्चा जल्दी आ जाता है, ठीक है, 5 मिनट में 10 मिनट में आ गया बच्चा, तो थोड़ा डाउट है। अदरवाइज जिस बच्चे का इंटरव्यू देर तक चलता है तो उसमें सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो अपने बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करनी है, एक्टिविटी बेस्ड भी पूछना है, और उसको अपने कंडीशन बेस्ड भी पूछना है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है, ऑब्वियस स्कूल के बारे में बताना, मतलब हर तरफ से बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जीके क्वेश्चन करते हैं। जीके क्वेश्चन में देखो, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है हु वॉन 2022 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? ठीक है, तो इसका आंसर आपको सबको पता है, इसका आंसर क्या है? अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है, who won gold medal from India in Olympic 2022? ओलंपिक 2022 में इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता था? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नीरज चोपड़ा ने। किस गेम में जीता था? जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, और किस उसमें जीता गेम में? जेवलिन थ्रो में जीता।
तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है, सोलर सिस्टम के बारे में बच्चे को अच्छे से बता देना। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कौन सा सन के नजदीक है, ऑर्बिट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, रेड प्लैनेट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो सारा का सारा सोलर सिस्टम के बारे में बच्चे को बताना है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ, गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, ऑफ विच स्टेट। ठीक है। गिद्दा का क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि जब डांसेस ऑफ इंडिया का टॉपिक आता है बुक के अंदर, तो पंजाब का जब भी नाम आता है तो भांगड़ा लिखते हैं वहां पे। पंजाब का जब भी नाम आता है तो भांगड़ा लिखते हैं, गिद्दा नहीं लिखते, जबकि गिद्दा भी पंजाब का ही है। इसका आंसर क्या रहेगा? पंजाब। डिफरेंस ये है, भांगड़ा जो होता है वो मेल का होता है और गिद्दा जो होता है वो फीमेल का होता है। ठीक है। भांगड़ा जो करते हैं वो लड़के करते हैं और जो गिद्दा करते हैं वो लड़कियां करती हैं। है दोनों डांस किसके? पंजाब के। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। उसके बाद आता है रूट वेजिटेबल, कि रूट वेजिटेबल कौन कौन सी है। ठीक है। तो रूट वेजिटेबल कौन कौन सी है इसके अंदर? रूट वेजिटेबल आपके पास है कैरेट, पोटैटो और रेडिश। ठीक है। कैरेट, पोटैटो और रेडिश, ये आपकी क्या हो जाएंगी? रूट वेजिटेबल। उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। देखो स्मॉलेस्ट आपके पास दो बनते हैं, एक स्टेट और एक कॉन्टिनेंट। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, इसलिए दोनों एक साथ याद कराएंगे। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड ये कौन सा होगा? ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आया कंगारू याद कराना है। ठीक है। एनिमल की जब भी बात आएगी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड तो कंगारू। क्लियर। न्यूजीलैंड से अगर वर्ड आएगा तो कीवी। न्यूजीलैंड की अगर बात आएगी तो कीवी का नाम आएगा, ऑस्ट्रेलिया का अगर नाम आएगा तो कंगारू का नाम आएगा। ठीक है। दोनों के दोनों आपके क्या है? स्मॉलेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये एक साथ करा देना, बच्चों को इसमें दिक्कत ना आए। उसके बाद है which plants grow in desert, which plants grow in deserts। डेजर्ट्स में कौन सा प्लांट ग्रो करता है? ठीक है। डेजर्ट में कौन सा प्लांट ग्रो करता है? कैक्टस। ठीक है। डेजर्ट में कौन सा प्लांट ग्रो करता है? कैक्टस ग्रो करता है। उसके बाद एक कलर का भी क्वेश्चन बनता है कि विच कलर डू यू लाइक। बच्चे से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर। जैसे मैंने वट और वाई की बात की है तो उसको वट भी बताना और वाई भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दिया व्हाइट का कि सर आई लाइक व्हाइट कलर बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ पीस। ठीक है। इस तरह से बच्चे को वट भी बताना और वाई भी बताना है। क्लियर। इसके बाद आता है हाँ जैसे आ गया कलर ऑफ पीस। ठीक है। शांति का कलर कौन सा है? तो शांति का कलर कौन सा होता है? व्हाइट होता है। इट इज कलर ऑफ पीस। उसके बाद विच फ्लावर इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। देखो अब यहां से कहानी शुरू होती है। कनेक्टेड क्वेश्चन कौन से बनते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा बच्चे से कि विच इज योर फेवरेट कलर। मान लो बच्चे ने बताया व्हाइट, फिर उसके अंदर ये क्वेश्चन डाल दिया विच फ्लावर इज व्हाइट इन कलर। अगर हो सकता है कि बच्चा बोलता सर आई लाइक रेड कलर, तो क्वेश्चन ये बन सकता था विच फ्लावर इज रेड इन कलर। तो ये फ्लावर का जो कलर है और जो बच्चे का फेवरेट कलर है वो आपस में कनेक्ट करा देना है। ठीक है। कि बच्चे ने मान लो बोला कि आई लाइक रेड कलर, तो पूछ ले कि विच फ्लावर इज रेड इन कलर। आई फॉर एग्जांपल बच्चे ने बोला आई लाइक व्हाइट कलर, विच फ्लावर इज व्हाइट इन कलर, जैस्मिन इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन बनाना है। उसके बाद है विच ऑर्गन, ऊपर लिख देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्योरीफाई आवर ब्लड। देखो दो वर्ड है, एक प्योरीफाई और पंप है। सिर्फ एक वर्ड को बदलने से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, कि कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड को पंप करता है। पंपिंग काम कौन करता है? हार्ट करता है।
ठीक है, पंपिंग काम कौन करता है? हार्ट करता है। और इसी क्वेश्चन में क्या बन सकता है? विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड, विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड, कि ब्लड को कौन प्योरीफाई करता है? ब्लड को किडनी प्योरीफाई करती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है बच्चे को, क्योंकि तो हमने एक ही वर्ड चेंज किया, पंप और प्योरीफाई, बाकी सारे के सारे वर्ड सेम है। पंप कौन करता है? पंप हार्ट करता है। और प्योरीफाई कौन करता है? प्योरीफाई किडनी करती है। क्लियर? उसके बाद है वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम, सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो सोलर एनर्जी किससे मिलती है? हमें सन से मिलती है। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। उसके बाद है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? ठीक है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। उसके बाद बेबी ऑफ कंगारू पूछा है। बेबी ऑफ कंगारू क्या होता है? जॉय होता है। ठीक है, बेबी का नेम मैंने आपको बता रखा है। लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो कौन सा है? लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। उसके बाद लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड कौन सा है? इट इज रेफ्लिशिया। ठीक है, ये कौन सा है? रेफ्लिशिया। क्लियर? उसके बाद बच्चों को जो देखो, मैं ये चीज डिटेल में हालांकि करवाऊंगा। एक तो टॉपिक तैयार कराना है बच्चे को अपोजिट्स। ठीक है, अपोजिट्स मतलब थर्ड क्लास के बच्चे को भी आप फिफ्थ क्लास तक का अपोजिट करवा दो, क्योंकि अपोजिट का तो कोई है ही नहीं सीमा। तो थर्ड वाले बच्चे को फिफ्थ तक का अपोजिट आप करा सकते हैं। क्लियर? अपोजिट के बाद आएगा जेंडर, अपोजिट के बाद जेंडर। जेंडर बच्चों को लर्न कराना अच्छे से, इंटरव्यू के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं वो। देखो इंटरव्यू में जो कुछ समा सकता है मैं वो सारा बता रहा हूँ। हालांकि सीमा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी रेंज में है कोशिश करते हैं तो वो हम जरूर बताते हैं। तो अपोजिट्स बच्चे को कराना है, जेंडर कराना है। और ये 3, 4, 5 इकट्ठे ही है, इसका कोई अलग नहीं है कि थर्ड वाले बच्चे को कम करना है फिफ्थ वाले को ज्यादा करने हैं, नहीं, बराबर करने हैं। 3 वाला बच्चा मान लो 50 करेगा तो 5 वाला भी 50 करेगा, 5 वाला 100 करेगा तो 3 वाला भी 100 करेगा। तो जो फिफ्थ लेवल तक का, मेरा कहने का मतलब है थर्ड क्लास का बच्चा फिफ्थ लेवल तक के अपोजिट्स और फिफ्थ लेवल तक के जेंडर लर्न करके जाएगा। इन द सेम मैनर जेंडर के बाद आ जाता है प्लूरल। प्लूरल फिफ्थ स्टैंडर्ड तक का प्लूरल लर्न करके जाना बच्चे को। ठीक है, प्लूरल। प्लूरल के बाद आता है होम्स, होम्स ऑफ एनिमल। ठीक है, फिफ्थ में तो है, हालांकि ये टॉपिक है ही नहीं होम्स का, बट जो बच्चे के पास टॉपिक है उसमें एज मैक्सिमम, हालांकि मैंने भी एक टॉपिक करवाया था, पूरी एक टेबल कराई थी, उसमें मैंने 20 एनिमल्स के होम्स भी बताए थे और बच्चों के नाम भी बताए थे और साउंड भी बताए थे। तो वो सारा का सारा करना है। ठीक है, होम्स ऑफ एनिमल। होम्स के बाद बेबी नेम ऑफ एनिमल, बेबी नेम ऑफ एनिमल। ठीक है, ये लर्न करना है बच्चे को। और एक क्या याद करना है? साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ एनिमल। ठीक है, देखिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में भी बता रहा हूँ, पॉइंट्स की फॉर्म में बता रहा हूँ, आपने उसको कैच करना है बस। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी ने अगर उंगली पकड़ाई तो उसका कंधा पकड़ना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने टॉपिक तक पकड़ जाना है। कोई भी डाउट आए मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, बच्चे को तैयारी करानी है और तैयारी डेली बेसिस पे होगी। देखिए मैं एक चीज और मानता हूं कि जैसे आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हो सकता है कि इन बिटवीन बच्चे के फाइनल एग्जाम भी आ जाए। ठीक है, जैसे मेरा बेटा है, उसके फाइनल एग्जाम 16 फरवरी से शुरू है, 16 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक। ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में भी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम निकालना है। ठीक है, 30 मिनट्स का प्रिपरेशन का टाइम सफिशियंट है। पहले वीक में मैंने 50 मिनट्स का, 45 मिनट्स का बताया था, अब है 30 मिनट तक का सफिशियंट है। आप बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। ठीक है, उसको लर्न कराइए, इंटरव्यू की तरह बात कीजिए, उससे पैनल की तरह बात कीजिए। ठीक है, फिर जो लास्ट वीक होगा जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर प्रॉपर यूनिफॉर्म से ड्रेस कोड के साथ आप बैठा के इंटरव्यू कीजिएगा प्रॉपर वे में।
पैनल के साथ, अपने साथ 3-4 जो पर्सन है, मान लो पैनल कैसे बनाना है, पैनल के बीच में एक टेबल रख ली, इस साइड जहां पे आप बैठे उस साइड आपने 3-4 कुर्सियां लगा ली, फॉर एग्जाम्पल 4 चेयर्स लगा ली, एक पे खुद बैठ गए, एक पे मदर बिठा लिया, एक पे ग्रैंडफादर, एक फ्रेंड, कुछ भी मतलब बिठा लिया, सामने सिर्फ एक सिंगल चेयर जहां पे बच्चा बैठेगा, ठीक है। और सब पेरेंट्स के हाथ में क्वेश्चन पकड़ा दिए कि आपने ये पूछना है, आपने पूछना है, पहले आपने शुरू किया, उसके बाद उन्होंने शुरू किया, फिर उन्होंने शुरू किया, तो इस तरह से डेमो इंटरव्यू बच्चे का फाइनल की तरह हो जाता है, ठीक है। तो उसी लेवल पे बच्चे का इंटरव्यू हमें तैयार कराना है, वो हम कब करेंगे, जब बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा तब, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बच्चे को जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है जितने भी बन सकते हैं वो सारा का सारा लर्न करा रहे हैं, सिंपल बैठा के कैजुअल वे में, ठीक है, उससे बात कर रहे हैं। तो अभी यही सिखाना है हमें बच्चे को, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाएगा फिर प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ और प्रॉपर पैनल के साथ बच्चे के साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। बेबी नेम हो गया, साउंड ऑफ एनिमल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आपको अगली जो बात बता रहा हूं, अगली बात ये है कि हमें अपना प्लान बी भी प्रिपेयर रखना है, ठीक है, प्लान बी भी प्रिपेयर रखना है। देखो आपके पास जैसे बच्चे ने रिटन टेस्ट दिया, बच्चे ने रिटन टेस्ट दिया, कब दिया, 29 जनवरी 2023 को, 2023 को बच्चे ने रिटन एग्जाम दिया। तो इसके बाद इसके दो आंसर हो सकते हैं कि बच्चे का या तो रिटन टेस्ट क्वालिफाइड है, ठीक है, या रिटन टेस्ट नॉट क्वालिफाइड। फिर रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो दो स्टेज बन सकती हैं, या रिटन टेस्ट क्वालिफाइड है या रिटन टेस्ट नॉट क्वालिफाइड है। अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाइड है देन गो फॉर द इंटरव्यू और वाइवा, इंटरव्यू और वाइवा। तो क्या करना है, बच्चे को इंटरव्यू और वाइवा की प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छे से करानी, ठीक है। इंटरव्यू और वाइवा में भी फिर से दो कंडीशन बनती है, या सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि रिटन टेस्ट के लिए 600 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 600 में से 100 बच्चे क्वालिफाइड करेंगे और 500 बच्चे नॉट क्वालिफाइड करेंगे, और 100 बच्चों में से जो इंटरव्यू के लिए 100 बच्चे आए उसमें से 60 बच्चे सिलेक्टेड होंगे और 40 बच्चे नॉट सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, क्लियर। तो 100 बच्चे क्वालिफाइड हुए, उसके वो सारे के सारे 100 के 100 इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू में से फिर 60 बच्चे सिलेक्टेड होंगे, 40 बच्चे नॉट सिलेक्टेड होंगे। तो जो सिलेक्टेड होंगे बच्चे होंगे गेट एडमिशन, वो क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे। और जो बच्चे नहीं सिलेक्टेड हुए ना नॉट क्वालिफाइड हुए, उनको क्या करना है, उनको अपना प्लान बी तैयार रखना है, प्लान बी, प्लान बी हमेशा तैयार रखना है। ये एक एग्जाम जस्ट एग्जांपल है, लाइफ के हर मोड पे आपको अपना प्लान बी तैयार करना है। आप जो भी अपनी एक्टिविटी लेके चल रहे हो तो उसमें आपको अपना प्लान बी साथ में लेके चलना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, क्लियर। अब ये प्लान बी क्या है, प्लान बी की सुनिए। प्लान बी में क्या होता है आपके पास, प्लान बी के अंदर कि अगर आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है तो क्या करना है। प्लान बी के अंदर अगर बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है तो उसके अंदर आपको प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छे से करनी है, प्रिपरेशन क्या करनी है, और ज्यादा अच्छे से करनी है। लेकिन इस बार क्या होता है, देखो जो पिछला साल बच्चे का था वो उसने तैयारी की, इस साल बच्चा रिवाइज करेगा विद ग्रेटर डेप्थ, रिवीजन करेगा ज्यादा डेप्थ के साथ। तो इसमें क्या करना है, एक तो बच्चे को आपने मेंटल मैथ बाय आर.एस. अग्रवाल ये बुक परचेज कर लेनी है, ठीक है। मेंटल मैथ बाय आर.एस. अग्रवाल ये बुक परचेज कर लेनी है। अगर बच्चा क्लास 3 का है तो क्लास 3 के लिए, क्लास 4 का है तो क्लास 4 के लिए, क्लास 5 का है तो क्लास 5 के लिए, ठीक है। मेंटल मैथ बाय आर.एस. अग्रवाल वो परचेज कर लेनी है। और एक परचेज करनी है लूसेंट इंग्लिश, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर ये परचेज करनी है। इसको इससे आपको क्या करना है, ये 3rd 4th 5 तीनों की सेम है, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर है, 3rd 4th 5th की एक ही बुक आती है, वही प्रिपेयर करानी है। और थर्ड जो बुक है वो है लूसेंट जूनियर जनरल नॉलेज,
एक ये बुक, ये भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की सेम रहेगी, ठीक है। ये दोनों बुक एक रहेगी, अलग अलग रहेगी, ये क्लास 3 की अलग, क्लास 4 की अलग, क्लास 5 की अलग, ये दोनों थर्ड फोर्थ फिफ्थ की सेम है। तो ये 3 बुक आपने परचेज करनी है या नेट से मंगा लेनी है। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ये आपने बच्चे को तैयार करानी शुरू कर देनी है। अब आपको नए सिरे से तैयार नहीं कराना बेसिक से, बेसिक बच्चे को आता, आप ये मान के चलिए जब बच्चे ने इंटरव्यू उसमें रिटर्न में बैठा है, बच्चे ने लिखा है, तो बच्चे का ये मान लो बेसिक तो क्लियर है, उसको थोड़ा और डेप्थ में प्रिपरेशन करानी है। डेप्थ में प्रिपरेशन कैसे करानी है? इन बुक्स को यूज करके, ठीक है। ये आपका प्लान भी रहेगा, लेकिन दुखी नहीं होना है। बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता, क्वालिफाइड नहीं होता, तो दुखी नहीं होना है, आपको और ज्यादा मेहनत के साथ बच्चे को प्रिपरेशन करानी है, ठीक है। हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। जब भी आपको किसी भी तरह की कॉल की जरूरत पड़े, मुझे कॉल कर लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। आपको कोई इश्यू नहीं है, क्लियर। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे चलते जाएंगे, प्रिपरेशन और आगे बढ़ाते जाएंगे, वाइवा वॉस आगे करते जाएंगे, इंटरव्यू करते जाएंगे, डेमो भी करते जाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।